अनुप्रिया पटेल का वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अनुप्रिया पटेल दूसरी पार्टी से आती हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह छोटा-सा इंटरव्यू है, उस वीडियो को देख लेते हैं और बहन जी के बारे में कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया कि इस तमाम देश के लोग बहुत छक्के रह गए हैं। पहले Interesting वीडियो quote. देख That's लेते हैं nice. अनुप्रिया Okay, पटेल next का। one, Mayawati ji. As I said, I have deep respect for her. She has really given her life for the upliftment of the weaker sections, and hats off to her. It was not easy. As a woman, as a woman and a Dalit born in a family which is not so affluent and socially well placed, her life wasn't easy and her challenges were unique. We must always give her due respect. And she commands a following not just in Uttar Pradesh, it Yes, goes beyond it's nationwide. It's nationwide. जी, अनुप्रिया पटेल का कहना है कि इस तरीके से दलित लीडर जो हैं वो बहन जी हैं और उनकी तरीके से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, अपनी आवाज़ को उठाना बहुत मुश्किल है। मतलब उन्होंने यह वीडियो काफ़ी देर तक उन्होंने बोला है, कॉपीराइट इश्यू की वज़ह से हम लोग नहीं इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल बार-बार उनकी तारीफ़ करते हुए नहीं थक रही हैं कि एक दलित लीडर होने के बावजूद भी जो बहन जी के कार्य हैं वो बहुत सराहनीय हैं और उनकी जगह कोई और होता वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की बयानबाज़ी को आप? देखिए, ये अचानक अकस्मात इनके दिमाग में नहीं आ रही है बातें, ये पिछड़े नेता हैं, तमाम है। अब लोगों को बहन जी की वो स्ट्रेटजी याद आ रही है जो बहन जी ने अभी 2024 के चुनाव में इतने आलोचनाओं के बावजूद भी अकेले लड़ने का फैसला किया। उनका इशारा किस तरफ है ये देखो कि वो आसान नहीं है जो बहन जी फैसले लेकर के उस पर डटी रहती हैं, क्योंकि ये मनुवादी, ये पूंजीवादी तुरंत जेल में भेज देते हैं। तुरंत अगर इनकी बात ना मानी जाए तो तुरंत उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ वो कर देते हैं। तो बहन जी ने कहा कि इन्होंने कहा कि बहन जी अकेली नेता है कि जिन्होंने अपने समाज के लिए इतना कुर्बानी की, संघर्ष किया और वो चुनौतीपूर्ण है, वो आसान नहीं है किसी। उन्होंने कहा एज ए वुमेन, एज ए दलित और वुमेन दोनों होते हुए तो बिल्कुल भी वो इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि जो बहन जी ने किया है। और जो पत्रकार पूछ रही है कि क्या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की वो नेता है, उन्होंने कहा नेशन वाइड, पूरे राज्य देश की वो नेता हैं। तो ये अपने आप में ये दिखाता, देखिए अभी तो शुरुआत है। बहन जी का जो फैसला था अकेले लड़ने का 2024 के चुनाव का, उसका अब लोग उसको सोचेंगे बहन जी ने बचा लिया बहुजन मूवमेंट, बचाया बहन जी ने, नहीं तो कांग्रेस के पीछे लग करके बर्बाद हो जाता। बहन जी ने इन दोनों मनुवादियों को चुनौती पेश करके बहन जी ने एक मिसाल कायम की, एक इतिहास बनाया है कि हमारी उपस्थिति, हमारे रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने बहन जी ने सामने रखा है। चुनावों की हार जीत से कुछ नहीं होता। आज एक सांसद पहुंच करके रो रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, तो वहां पहुंचना जरूरी नहीं है। जरूरी इस बात का कि अपना मिशन को तुमने ताकत दी कि नहीं दी, अपने मिशन को देश दुनिया के सामने इंडिविजुअल रूप से आपने पेश किया कि नहीं किया, अपने विचारधारा की चुनौती इन मनुवादियों को पेश की कि नहीं की। और बहन जी ने ये काम किया, इसीलिए आज ये तमाम लोग बोलने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। और ये देखना वो दिन दूर नहीं है कि जब लाइन तो वैसे भी बहन जी के पीछे से शुरू होती है, अब और ज्यादा ये तमाम जो SC ST OBC के और माइनॉरिटी के दल हैं, ये अपने आप चिल्ला करके बहन जी के पीछे लगेंगे और एक बड़ा बहुजन मूवमेंट दोबारा से पुनः बहुत जल्दी खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं इन सब के ऊपर, और इनको पता है एक दो सांसद ला करके या एक चल करके कुछ होने वाला नहीं है, चुन करके जेलों में डाल देंगे। इसलिए बहन कुमारी मायावती धुरी बनती जा रही है, जो इस देश में बहुजन मूवमेंट अर्थात 85-15 का जो सपना जो मान्यवर काशीराम जी का था, वो 85-15 की लड़ाई सामने सामने अब दिखाई देनी शुरू हो गई है, जो एकदम से आमने सामने खड़े हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।